दोस्तों, आज के समय में ऑनलाइन का ज़माना है। हम हर छोटी से बड़ी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और एज़ पर रिक्वेस्ट जो डिलीवरी बॉय होता है उसको हम फीडबैक भी देते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट में पॉजिटिव फीडबैक देने पर हमें कुछ डिस्काउंट भी दिया जाता है और इसीलिए हम बढ़ चढ़कर अपना पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। लेकिन एक महिला ने केक ऑर्डर किया था और उस केक ऑर्डर आने के बाद उसने फीडबैक दिया और उस फीडबैक देने के बाद उसकी ज़िंदगी का जो हश्र हुआ, ना सिर्फ उसने 7 से साढ़े 7 लाख रुपए उस डिलीवरी बॉय के अकाउंट में डाले, बल्कि उसके साथ ही कई बार उसे मजबूरन उस डिलीवरी बॉय के साथ और उसके एक दोस्त के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना पड़ा और उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप सभी को भले मेरा वीडियो आप लोग ना पसंद करते हो, लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपके बचाव के लिए। आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास तौर से महिलाओं के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है वो है पश्चिम बंगाल के हुगली जिला की और यहाँ पर एक चंदन नगर नाम का शहर है, वहाँ की ये सच्ची घटना है। एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है, उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी, शादीशुदा महिला थी, लेकिन कुछ ही वक्त पहले वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके वापस आ गई थी। दरअसल उसके ससुराल में उसे नौकरी नहीं करने दिया जा रहा था और इस वजह से पूजा बहुत परेशान थी और उसे ये लग रहा था कि वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होशियार है, वो अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ी हो सकती। और इसी जद्दोजहद में वो अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके अपने मायके आ चुकी थी और मायके रहने लग गई थी। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन मायके आने के बाद कुछ ही वक्त बाद लगभग 8 से 10 दिन के बाद उसी के मायके में किसी बच्चे का बर्थडे था। बर्थडे के लिए उसने एक ऑनलाइन बहुत प्यारा-सा डिज़ाइन देखा था केक का और उसी केक का डिज़ाइन उसने एक वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर किया था। जिस दिन बर्थडे था उस दिन शाम को डिलीवरी बॉय आता है केक लेकर। केक वो मैडम को हैंड ओवर करता है, यानी पूजा को हैंड ओवर करता है और कहता है कि मैम, आपके पास आपके पास कॉल आएगा फीडबैक के लिए, तो प्लीज़ आप पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा। मेरी नौकरी का सवाल है और आप लोगों की पॉजिटिव फीडबैक की वजह से हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। इस तरीके से वो बार-बार पूजा को रिक्वेस्ट किया। पूजा मान जाती है कि ठीक है, आप अच्छा प्रोडक्ट लाएँगे तो हम क्यों नहीं पॉजिटिव फीडबैक देंगे। और इस तरीके से डिलीवरी बॉय कहता है मैम आपका नंबर शेयर कर दीजिए ताकि आपको कॉल किया जा सके, हम अपने सीनियर को देंगे। और पूजा अपना नंबर शेयर कर देती है, उसको नंबर अपना देती है, साथ ही वो उसका नंबर भी लेती है कि अगर मेरे परिवार में, मेरे जान पहचान फ्रेंड सर्कल में किसी का भी बर्थडे होगा तो आपको कॉल करूंगी, आप मेरा केक लेकर आइएगा, आपका केक बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ये दिन गुजर जाता है और लगभग 4 से 5 दिन के बाद पूजा के नंबर पे कॉल आता है। कॉल आने के बाद ये कहा जाता है कि मैम आपने केक ऑर्डर किया था, उसके फीडबैक के लिए आपको कॉल किया गया है। पूजा खुशी-खुशी पॉजिटिव फीडबैक देती है, सारी बातें होती हैं, लेकिन थोड़ी देर उसी कॉल में अंत में सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैम एक रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर आप फुलफिल कर पाएँ तो। जो फीडबैक मुझे आपने ऑन कॉल दिया है वो आप मुझे वीडियो पर दे दीजिए। मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, आप वीडियो कॉल पर एक फीडबैक जो आपने जितना अच्छा आप दे सकती हैं वो दे दीजिए। हो सकता है मैं ये फीडबैक जो आपका रहेगा ये हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे पॉजिटिव रिस्पांस के लिए, ताकि लोग देखकर और ऑर्डर करेंगे और ट्रस्ट कर पाएंगे। पूजा खुश थी, बोलती है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। और वो कॉल डिस्कनेक्ट होता है और तुरंत ही पूजा के नंबर पर वीडियो कॉल आता है। पूजा रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद जितना अच्छा प्रेजेंटेबल वो पॉजिटिव फीडबैक दे सकती थी वो वीडियो कॉल पर देती है। कॉल डिस्कनेक्ट होता है, सब कुछ सही था, किसी तरीके का कोई बात नहीं थी,
लगभग 5 से 6 दिन बीत जाते हैं और अचानक एक वीडियो जो पूजा है उसके नंबर पर व्हाट्सएप पे आता है। पूजा जैसे उस वीडियो को ऑन करती है, उसके पैरों तले समझिए जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो वीडियो जो पूजा ने वीडियो कॉल पर पॉजिटिव फीडबैक देने के नाम पर जो फीडबैक दिया था, उसके सामने फेस तो वही था, वर्ड्स वो वही बोल रही थी, लेकिन जो उसका बॉडी पार्ट्स था वो पूरी तरीके से न्यूड था, यानी उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और ये सहज था, पूजा को भी ये जानना सहज था कि जो वीडियो है ये फेक है, ये किसी ऐप के माध्यम से एडिट करके बनाया गया है, जिसमें किसी लड़की का बिना कपड़ों का शरीर लिया गया है, बॉडी ली गई है न्यूड, और चेहरा जो है वो पूजा का लगा दिया गया है। पूजा ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, और इतने में एक कॉल आता है। कॉल में सामने से बड़े अच्छे मिजाज में एक व्यक्ति बोलता है, क्यों मैडम, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? पूजा कहती है कि कौन हो तुम और ये सब क्या है? सामने वाला व्यक्ति कहता है, मैडम आपको ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि ये वीडियो किसी के पास नहीं जाए, तो आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में सेंड कर दीजिए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये वीडियो आपके परिवार वालों को सेंड कर दिया जाएगा। अब पूजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पूजा चाह कर भी मना नहीं कर सकती थी, और पूजा जितना भी सामने वाला व्यक्ति बोलता है उतना पैसा उसको डिपॉजिट कर देती है। अब जो ये सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। आए दिन अब सामने वाला व्यक्ति उस पूजा को कॉल करता और उस वीडियो की धमकी देकर पूजा से मन चाहे पैसे अपने अकाउंट में डलवाता। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि पूजा अपने सारे जेवर, अपने मायके वालों के सारे जेवर वो बेच चुकी थी, और उसके बेचे हुए पैसे लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए उस व्यक्ति के अकाउंट में डाल चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति की डिमांड खत्म नहीं हो रही थी, और आज पूजा ने डिसाइड किया था कि आज वो फाइनल बात करके रहेगी। पूजा कॉल करती है और कहती है कि अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? और बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है। वो कहते हैं कि मेरा ऑलरेडी पति से झगड़ा हो चुका है, मैं अपने पति से अलग हो चुकी हूँ, और अब मैं मायके में रह रही हूँ, और मैंने जो पैसे आपको दिए हैं वो मेरे भाभी, मेरी मम्मी और मेरी खुद की ज्वेलरी बेच कर दिए हैं, जिसका पता भी उन लोगों को है ही नहीं। और कल को जब उन्हें पता चलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे मायके वाले भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैडम इसका एक ही तरीका है, आप वॉशरूम जाइए, आपके बाथरूम जाइए, और बाथरूम में बिना कपड़ों का नहाते हुए का अपना खुद का एक वीडियो बनाकर सेंड कीजिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो मैं आपके सारे पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा। अब उस वक्त पूजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, या यूं कहें कि उस समय पूजा का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। शायद पूजा थोड़ा सा दिमाग लगाती कि अगर ये फर्जी वीडियो बनाकर मुझे इतना ब्लैकमेल कर सकता है, तो अगर मैं इसे अपना न्यूड वीडियो बनाकर भेजूंगी तो ये मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन उस वक्त पूजा के दिमाग में सिर्फ पैसों को लेकर टेंशन थी कि कुछ भी हो जाए, बस मेरे पैसे वापस आ जाए। और इस तरीके से पूजा जाती है और वो अपना न्यूड वीडियो बाथरूम में जाकर बनाकर उसको सेंड कर देती है। अब उसके पास एक और वीडियो जा चुका था। वीडियो सेंड होने के तुरंत बाद सामने से कॉल आता है कि मैडम, अभी तक तो मेरे पास आपका फर्जी वीडियो था जो मैंने एडिट करके बनाया था, लेकिन अब तो आपने मुझे असली वीडियो अपना भेज दिया जिसमें आप बिना कपड़ों के हैं। आप मुझे इतना पैसा भेजिए, वरना मैं ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल, यूट्यूब, सोशल मीडिया हर जगह पोस्ट कर दूंगा, और उसके बाद आप सोचिए आपका क्या होगा। अब पूजा तो मतलब बस जी रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। और वो कहती है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, मेरे पास पैसे तो है नहीं देने के लिए, और क्या चाहिए तुम्हें? और तभी वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जिस दिन तुम्हारे घर में कोई नहीं हो उस दिन तुम मुझे अपने घर बुलाओ, और वहीं पर आकर बैठकर बात करेंगे। अब पूजा इस बात के लिए भी मान जाती है, और लगभग एक हफ्ते के अंदर ही पूजा इस फिराक में थी कि कब मेरे घर वाले घर से बाहर जाएं, और एक दिन जब ये मौका मिलता है तो पूजा आगे होकर उसको कॉल करती है
और कहती है कि आज मेरे घर में कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ। और इस तरीके से वो जो डिलीवरी बॉय था जिसका नाम विशाल था और उसका एक दोस्त जिसका नाम सुमन मंडल था, वो दोनों पूजा के घर आते हैं। घर का दरवाजा बंद किया जाता है, वो एक कमरे में यानी पूजा के बेडरूम में जाके बैठते हैं और पूजा को इस बात के लिए बोलना शुरू करते हैं कि मैडम अब तुम पैसे तो दे नहीं सकती हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें एक ही कंडीशन पर वापस मिलेंगे जब तुम हम दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे। पहले तो पूजा इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन जब वो बोलते हैं कि अगर आज तुमने हमारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया, हमारी तृप्ति नहीं की, तो ये वीडियो तो मैं तुम्हारे सामने यहीं बैठे बैठे डालकर जाऊंगी सोशल मीडिया पर। पूजा घबरा जाती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं और पूजा उस बात के लिए भी एग्री हो जाती है और बारी बारी से उन दोनों के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाती है जब तक सामने वाले व्यक्तियों की इच्छा थी। इतना ही नहीं, जब पूजा शारीरिक संबंध बना रही थी उस वक्त का वीडियो भी वो दोनों बड़ी चालाकी से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुके थे। दोनों पूरी तरीके से तृप्त होने के बाद वहां से चले जाते हैं और जाने के कुछ ही आधे घंटे के बाद फिर से पूजा के मोबाइल पर एक वीडियो आती है और वो वीडियो देखकर पूजा मानो सूख सी गई हो, उसे अब मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। क्योंकि उस वीडियो में पूजा ने अभी थोड़े ही समय पहले जो उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे उसका पूरा अश्लील वीडियो था। और पूजा को वही कॉल फिर से आता है और बड़े हंसी वाले माहौल में वो बोलता है कि कैसा लगा मैडम ये मूवमेंट, बड़ा यादगार मूवमेंट है, क्यों नहीं इस मूवमेंट को आपके पति के साथ शेयर किया जाए, उन्हें कैसा लगेगा। अब पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे ये लग रहा था कि अब मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन पूजा कहीं ना कहीं उसके शायद वो मरना नहीं चाह रही थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि नहीं, जो भी हो रहा गलत हो रहा है, मैं मर नहीं सकती। और इस तरीके से पूजा उनसे रिक्वेस्ट करती है कि नहीं ऐसा मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी। और इस तरीके से पूजा के साथ जब भी मौका मिलता था वो बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाते थे, वो भी उसी के घर में आकर। ये सब कुछ चलता रहता है, लगभग 15 से 20 दिन का वक्त गुजर जाता है और जब पूजा को लगता है कि अब ये लोग वीडियो डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि अब वो लोग उसको और किसी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करने लग गए थे और अब पूजा को ऐसा लगने लग गया था कि शायद ये बहुत बड़े जाल में अब फंस चुकी है और यहाँ से निकलना उसके बस की बात नहीं है। और तब पूजा परेशान होकर पुलिस के पास जाती है और पुलिस को अपनी सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस पूजा की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। पुलिस को लग रहा था कि कहीं न कहीं इसका कोई लव अफेयर का मामला है जो झगड़ा होने के बाद ये नाटक कर रही है। पूजा एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन जब पूजा बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि सर मेरे पास वो नंबर भी है डिलीवरी बॉय का जो मेरे घर केक देने से लेकर अभी तक का कारनामा एक ही नंबर पर हो रहा है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है आप प्लीज बात कीजिए और आप इससे कांटेक्ट कीजिए। पूजा बहुत रिक्वेस्ट करती है, तब जाकर पुलिस थोड़ा सख्ती करती है, यानी उस केस के लिए दिलचस्पी लेती है और खोजबीन शुरू होती है। उस नंबर को जब ट्रेस किया जाता है और ट्रेस करने के बाद जो नंबर का एड्रेस होता है, जब पुलिस वहां पहुंचती है तब जो विशाल होता है और उसका सुमन मंडल नाम का जो दोस्त होता है, दोनों ही एक औरत के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उसी घर में पाए जाते हैं। पुलिस उन तीनों को अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन लाती है और जब पूछताछ शुरू होती है तो पता चलता है कि जो महिला उनके साथ थी उनके साथ भी इन लोगों ने कुछ इसी तरीके से प्लानिंग करके उसको अपने जाल में फंसाया था और अब मजबूरन उसे अपने घर बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। वहीं दूसरी तरफ जब विशाल का मोबाइल खंगाला जाता है तो पता चलता है कि विशाल के मोबाइल में कई ऐसे फीडबैक वाले वीडियो थे जो पूजा ने बताया था कि मुझसे ऐसा वीडियो फीडबैक लिया गया है। वैसे कई सारे वीडियो मिलते हैं, फिर उसको एडिट करके जो न्यूड वीडियो के साथ वो उस व्यक्ति का वो चेहरा लगाकर वीडियो बनाते थे वो वीडियो भी मिलता है और साथ ही साथ कई औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का वीडियो भी मिलता है। और जब ये सारे खुलासे होते हैं और पुलिस विशाल से सख्ती से पूछताछ करती है, मारपीट करती है,
तब जाके विशाल अपने सारे गुनाह कबूल करता है और ये वो खुद के मुंह से बताता है कि उसने अभी तक 66 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना चुका है और उनसे पैसे भी कई सारे ले चुका है, जितना भी वो उनसे ले सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक छोटे से फीडबैक की वजह से कितनी ही औरतों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। कई औरतें हो सकता है सुसाइड भी कर ली होंगी, क्योंकि ऐसे मामलों में लड़कियां किसी से ये बात शेयर नहीं कर पाती हैं और हर किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती है कि वो पुलिस स्टेशन जा सके। जिस भी लड़की के साथ इस व्यक्ति ने पहली बार ऐसा किया होगा, अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो शायद इतनी लड़कियां बच जाती। वहीं दूसरी तरफ अगर पूजा, जब फर्जी न्यूड वीडियो बनाया गया था, तब वो पुलिस के पास चली जाती, क्योंकि तब तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी, वो साफ पता चल जाता कि ये एडिट करके बनाया गया है। तब पूजा शायद ये पैसे देने से भी बच जाती और जो कुछ मानसिक शारीरिक यातनाएं उसके साथ हुई हैं शायद उससे भी बच जाती। लेकिन कहते हैं ना, कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज के ऑनलाइन के ज़माने में जितना ज़्यादा आप सावधान हो सकते हैं, बिल्कुल सतर्क होकर रहिए। किसी को भी वीडियो फीडबैक देने से पहले 100 बार सोचिए। आप ऑन कॉल फीडबैक दीजिए, नंबर तो हमारा शेयर करना कंपलसरी हो ही गया है, कोई कोरियर ट्रैकिंग देके जाता है, हमें अपना नंबर लिखना रहता है। लेकिन अगर आपको कभी भी कोई भी अंदेशा होता है कि शायद ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है मेरे साथ या मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो बिना देरी किए सबसे पहले आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए और वहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को, सतर्क रहने को मिला होगा। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना, जागरूक करना ही हमारा मकसद है। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।